हेलो एवरीवन, आई एम नेचुरोपैथ डॉक्टर नेहा वधवा। आज का हमने टॉपिक पकड़ा है पिगमेंटेशन के बारे में, जिसे कि छाइयाँ कहते हैं, मेलाज़्मा भी कहते हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, काफ़ी मेरे फॉलोवर्स भी हैं जो कि कहते हैं मैम कोई होम रेमेडी ही दे दो कि जिससे हमारी पिगमेंटेशन क्योर हो जाए, क्योंकि वो ट्रीटमेंट ले लेके थक जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि ये भी एक रीज़न है कि हम काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, बट हमें नॉलेज ही नहीं होती कि हमें वो प्रोडक्ट यूज़ करना भी है या नहीं करना। तो अगर हमें ऐसी कोई बताने वाला मिल जाए तो कहते हैं ना कि राह आसान हो जाती है। वही बात है, मैं भी आपके लिए एक छोटी सी कोशिश करूँगी, आपके लिए एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो इंटरनल भी आपको ठीक करेगी और एप्लीकेशन के लिए भी बताऊँगी। जो आपकी एप्लीकेशन जो हमारा फेस है, अगर आप उस पर लगाओगे तो वो भी क्योर होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पिगमेंटेशन आती क्यों है, इसका रीज़न क्या है। अगर आप इसके रूट कोज को पकड़ लेते हैं तो वही पिगमेंटेशन बहुत आसानी से निकल जाती है, बट हमें कई बार पता ही नहीं होता। अब मान लीजिए आपके हार्मोन्स इनबैलेंस है, बट आप क्या कर रही हैं, ओनली मेडिकल स्टोर पे जाती हैं और एक क्रीम ले लेती हैं और वो लगा लेती हैं। जब तक लगाते हो आप तब तक ठीक रहते हो, बट जैसे ही आप उस क्रीम को छोड़ते हो, आप देखते होगे कि आपका जो फेस है एक ब्लैकनेस सी, रेडनेस सी आनी स्टार्ट हो जाती है। आप फील करते हो कि मैं जब तक लगा रही थी जब तक तो ठीक थी, जैसे ही मैंने छोड़ा ये मेरा फेस ख़राब क्यों होता जा रहा है। लेकिन आपके हार्मोन्स इनबैलेंस है, आप क्रीम दूसरी और लगा रहे हो, तो वो भी एक साइड इफ़ेक्ट करता है आपके फेस पे। तो प्लीज़ किसी के कहने पे कोई भी क्रीम या फिर कुछ एप्लीकेशन मत लगाया कीजिए, कई बार वो साइड इफ़ेक्ट भी कर जाती है। तो होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको कोई होम रेमेडी देता है या फिर कुछ बताता है कि कुछ टिप्स देता है, आप घर पे यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपको पता है आपके लिए सेफ़ या अनसेफ़, आप इतना आप समझ सकती हैं, तो उस चीज़ को नोट कीजिए। तो अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ के बारे में, तो कॉजेज़ पे मैं बात कर रही थी। अगर आपने कई बार क्या होता है, पिगमेंटेशन ऐसे स्टार्टिंग से नहीं आती, हम कई बार फेशियल्स करवा रहे होते हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और कई बार हम क्या करते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं मार्केट के। अगर हमें बाहर जाना है, बहुत ज़्यादा हम मेकअप लगा रहे हैं, तो वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स तो आते ही आते हैं फेस पे। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या छोड़ते हैं, एक बार शुरुआत में क्या होता है, ब्राउन स्पॉट आना शुरू हो जाता है, तो वो हल्का आता 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 आपके पूरे फेस पे फैलना शुरू हो जाता है। तो वहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपके फेस पे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, वो या तो पिगमेंटेशन है, ये मेलाज़्मा है, छाइयाँ क्या है, ये आप किसी डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकती हैं, ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों आ रहा है। तो उस तभी आप उस प्रोडक्ट को लगाना बंद कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि इसको लगाने से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। और सेकंड कॉज पे अगर बात की जाए, हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाना, ये बहुत बड़ा कॉज है। काफ़ी लेडीज़ में देखा जाता है, आजकल गर्ल्स में भी देखा जाता है। टीनेज में ही क्या होता है, हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो जो हमारा हार्मोन है इनबैलेंस हो जाता है तो वो हमारी स्किन पे भी रिएक्ट करता है। उसकी वजह से भी हमें पिगमेंटेशन आने स्टार्ट हो जाती है, पिंपल्स भी आ सकते हैं या फिर और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर थर्ड कॉज पे बात की जाए तो पानी बहुत कम पीना। नेचुरल सी बात है, हम जो हमारी लाइफ है बिज़ी ही इतनी हो गई है कि हमें पानी पीने का भी टाइम नहीं है। और बाहर का जो फास्ट फूड, जंक फूड हम खाते हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स करता है। हमारी स्किन, कहते हैं ना, जो खाता है वही दिखता है, ये बात है। जो आप खा रहे हो वही आपकी स्किन पे दिख भी रहा होता है। अब आप खा तो फास्ट फूड रहे हो, तो वो क्या आपको देगा, स्किन ग्लो कैसे करेगी। कहते हैं ना, अगर आपका इंटरनल ठीक है तो एक्सटर्नल अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो आप अपने आप को अंदर से भी ठीक कीजिए और बाहर से भी ठीक कीजिए, तब आप नोट कीजिएगा कि आपकी स्किन नेचुरल ग्लो कर रही होगी। तो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हम रेमेडी पे आ जाते हैं कि क्या रेमेडी आपको मैं ऐसी दूं कि जिससे कि आपकी पिगमेंटेशन का जो आपको रिज़ल्ट है कुछ ही दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। खाने के लिए भी बताऊंगी और लगाने के लिए भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको लेना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है 3 से 4 टीस्पून मसूर की दाल। हाँ, जो मसूर की दाल है जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, वो मसूर की दाल लेनी है। अब आपने उसे यूज़ कैसे करना है, आप एक बाउल ले लीजिएगा या फिर एक कटोरी ले लीजिएगा, उसमें 3 से 4 टीस्पून मसूर की दाल डालने के बाद ओवरनाइट के लिए सोक कर दीजिएगा। सोक कैसे कीजिएगा, अब आप कहेंगे पानी कितना डालना है, पानी आप दाल के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा ताकि वो उसमें सोक हो जाए। इतना भी पानी मत डालिएगा कि उसे मतलब हमने उसे छानना नहीं है, उस पानी को भी यूज़ करना है। अगर आप 3 से 4 टीस्पून दाल ले रहे हो तो कम से कम हाफ़ जो गिलास है वो पानी डाल दीजिएगा, वो उसमें सोक हो जाएगी। अब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो करेंगे क्या, ब्लेंडर ले लीजिएगा। ब्लेंडर में आपने वो जो दाल आपने सोक की है एज इट आपने वैसे ही डाल देनी है। डालने के बाद
2 चम्मच आपको लेने हैं चीनी के, जो घर में हम किचन में अपने चीनी यूज़ करते हैं, शुगर, वाइट शुगर यूज़ करते हैं वो। अब पीसी हुई नहीं चलेगी, जो हम चाय वगैरह में यूज़ करते हैं वही लेनी है। इन दोनों को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये आपकी क्रीमी फॉर्म में आ जानी चाहिए। अगर ये क्रीमी फॉर्म में ना आए, अगर आपको लगे कि इसमें कुछ पानी ऐड करना है, तो वो पानी भी आप हल्का सा ऐड कर सकते हो। मतलब इसे अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद जब आप इसे निकाल लोगे किसी कटोरी में, तब आपने इसमें ड्राई मिल्क ऐड करना है। ड्राई मिल्क आप सिर्फ 2 चम्मच ऐड करेंगे। ड्राई मिल्क आप 2 चम्मच ऐड करने के बाद इसे अच्छे से शेक कर लीजिएगा और इसे क्रीमी फॉर्म में लेके आइएगा। क्रीमी फॉर्म में लाने के बाद आपने इसे 1 वीक में कम, जैसे मान लीजिए आपने आज लगाई है रेडी करके, तो 3 दिन छोड़ के फिर लगानी है, फिर 3 दिन छोड़ के लगानी है। लेकिन जो 1 कटोरी मैंने आपको बताई है, ये आपके 15 दिन निकाल देगी। मतलब 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होती। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिएगा। फ्रिज में स्टोर करने के बाद आप इसे जब लगाएंगे, कम से कम आपने पहले नॉर्मली जैसे हम पैक अप्लाई करते हैं ना, फेस पे पैक की तरह आपने इसे अप्लाई करना है। आधा घंटा लगे रहने दीजिएगा 30 मिनट के लिए। फिर हल्के हाथों से स्क्रबिंग कीजिएगा, बिल्कुल लाइट, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रबिंग करके इसे वॉश कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आपको लगे कि फेस पे ड्राइनेस आ रही है, तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो नेचुरल जैसे आप रहते हो वैसे रह सकते हो। लगाने का तरीका आपको मैंने बता दिया। और फिर भी कमेंट्स में मुझे पता है आने वाला है कि मैम हम कंटिन्यू इसे यूज़ कर सकते हो। किसी भी चीज़ को हम कंटिन्यू नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू, अगर आपको रिज़ल्ट, पहली बात तो रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर रिज़ल्ट और ज़्यादा चाहिए आपको, अगर पिगमेंटेशन आपकी क्योर होनी शुरू हो गई है, तो आप इसे लॉन्ग टाइम तक, कम से कम 6 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर गैप डाल के 1 मंथ का गैप डालिए, फिर दोबारा से इसे स्टार्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका क्रीमी फॉर्म में। अब बात की जाए कि खाना क्या है, तो खाने की रेमेडी देने से पहले मैं कहूँगी कि मेरे वैदिक जो मेरा चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे फॉलो करना भी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी यूट्यूब पे मेरी कोई वीडियोस मेरे चैनल पर आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे देख सकते हो सबसे पहले। तो बात करते हैं अब इसके कंज्यूम, क्या खाएं, क्या ऐसा लें कि जिससे हम इंटरनल भी ठीक हो जाएं, हमारी पिगमेंटेशन क्योर हो जाए। तो काफ़ी अमाउंट में आपको, काफ़ी क्वांटिटी में आपको सैलेड खाना है, फ्रूट खाना है, जूसेस पीने हैं, वेजिटेबल जूस पीजिए, क्योंकि ये फाइबर बहुत, इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और जिस चीज़ में फाइबर ज़्यादा होता है उससे हमारा पेट भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अगर आपका पेट साफ़ है, नेचुरल सी बात है, स्किन आपकी नेचुरल ग्लो करती है। इस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगर आपका पेट साफ़ है तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपको कोई भी डिजीज़ नहीं लगेगी। तो आप विटामिन सी खाइए, कहा जाता है ना कि अगर स्किन पे ग्लो चाहिए तो हमें विटामिन सी खाना चाहिए। तो कुछ स्पेशल नहीं है विटामिन सी के लिए, आप वेजिटेबल्स में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है, जूसेस में भी होता है। आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, मेरी एक वीडियो है इसी चैनल पे, उसमें मैंने पिगमेंटेशन का ड्रिंक बताया हुआ है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छे और इसके रिजल्ट्स हैं और काफ़ी जल्दी निकल जाती है। अगर आपको कोई और इशू नहीं है, अगर आपको किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं ना, तो वो रिज़ल्ट स्लो आएगा, या फिर आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए पिगमेंटेशन का, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। आपको नंबर नीचे दिख जाएगा, उस नंबर पे आप मुझसे बात कर लीजिएगा। अगर कोई और डिज़ीज़ है, अगर आपको वेट लूज़ करना है या फिर और किसी बीमारी के बारे में आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और खाना पीना आपने फुल है, खाना फुल नहीं, बाहर का जंक फूड नहीं खाना, मतलब वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल जूस लेना है, फ्रूट जूस लेना है, नारियल पानी पीजिए, उसमें काफ़ी सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत कुछ है। वो आपकी स्किन को भी साफ़ करेगा और अंदर से भी साफ़ करेगा और बाहर से भी साफ़ करेगा। तो नारियल पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। ऐशगार्ड पी सकते हैं, ऐशगार्ड भी काफ़ी अच्छा हमारे पेट को साफ़ करता है। बहुत कुछ है। बाकी जितना मैंने आपको बताया, अगर पिगमेंटेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट आपके फेस पर नहीं है तो ये ऐसे साफ़ हो जाएगी, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की भी नीड नहीं है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स उस पर आए हैं तो आप एक बार स्टार्ट कर लीजिएगा जो ट्रीटमेंट आपको मैं बता रही हूँ घर पे ही। तो अगर फिर भी आपको रिज़ल्ट 1% उससे ना मिले तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको ट्रीटमेंट दूँगी। ओके, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे मैं आपके लिए ऐसे ही स्किन के ऊपर और भी डिजीज़ के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, थैंक यू।